जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली होता है ना, कांग्रेस की नली तोड़ चुके हैं। 3-4 सीट बचा हुआ है, बहुत जल्दी ऐसे ही विरोध करते। लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना, तो जो हम अभी राम राज्य की मांग कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी राम राज्य से स्विच होकर परशुराम राज्य पे आ जाएगा। फिर इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये कब्र में ही नजर आएंगे। 4% कट्टरपंथी वोटरों के लिए खुश करने के लिए उलझुल बयान दे रहा हूँ, रामचरितमानस जला रहा हूँ, राम को गंदा बोल रहा हूँ, शिव जी को गंदा बोल रहा हूँ, द कश्मीर फाइल्स के विरुद्ध में बोल रहा हूँ, केरला स्टोरी के विरुद्ध में बोल रहा हूँ। यही सब करते करते तुम 300 सीट से 3 सीट पे आ गए, लेकिन अभी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुल रही। 70 साल से नॉर्थ ईस्ट में थी कांग्रेस, लेकिन अब वो राज्य भी छोड़ चुकी है। राहुल गांधी जहां जहां चरण रखते चले जा रहे हैं, वहां से हारते चले जा रहे हैं। महाकाल मंदिर में ही दर्शन करेंगे, लेकिन वहीं बोलेंगे कि ये तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है। अगर केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई थी, आरएसएस बजरंग दल ने इनिशिएटिव लिया था, लोगों को खाना पहुंचाया, लोगों को टेंट बांटे। कोरोना में आप देख लीजिए, आरएसएस बजरंग दल सबसे पहले आके मदद करने आया। आप एक बात बता दीजिए, पीएसआई ने इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा वो किया था, 2047 तक गजवाए हिंद कर देंगे। बजरंग दल ने कौन सा बोला कि नहीं हम सबको भगवा में रंग देंगे, हम सबकी दाढ़ी काट देंगे, हम सबका वो बैन टोपी उतरवा देंगे या हरी चादर उतरवा देंगे, नहीं बोला। आप देखोगे मंदिर में हो चाहे मस्जिद में, पहन के एक ही कम्युनिटी वाले लोग जाते हैं। अरे बजरंग बली की एक पूंछ में आग लगाई थी, उन्होंने पूरी लंका जला दी थी। तुम फिर से उनको छेड़ रहे हो, ऐसा ना हो तुम्हारी भी जो 3-4 सीट बची है वो भी नष्ट हो जाए, जल जाए। तो संभल जाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है। आरएसएस बजरंग दल, इंदिरा गांधी ने बैन करने की मांग करी थी, राजीव गांधी ने क्या करी थी, सब स्वर्ग चले गए, लेकिन बजरंग दल अभी भी वही है, आरएसएस अभी भी वही है, बल्कि और ज़्यादा विशालकाय हो गया है। इसके पहले इन्होंने हमारे राम पर अस्तित्व पर सवाल उठाए थे, उसके बाद राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ, आज उसी पार्टी का अस्तित्व खतरे में आ गया है। तो ये है बजरंग दल की ताकत, ये है आरएसएस की ताकत। अब ये इन्होंने कर्नाटक के मैनिफेस्टो में सिर्फ बजरंग दल को बैन करने की बात नहीं करी, इन्होंने ये भी बात करी है कि जो बीफ के एंटी बीफ लॉ है उसको भी हम रिपील कर देंगे, फिर से बीफ लीगल करवा देंगे। जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसको भी हम हटवा देंगे, कन्वर्जन इजी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुओं को पता चल रहा है कि ये हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं। जो 3-4% इनके कट्टरपंथी वोट हैं, उन्हीं को खुश करने के लिए प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। यही प्रोपोगेंडा ये 70 साल तक चलाते आए थे। सेकुलरिज्म का हमें चूरन खिलाते चले आए, हम खाते चले आए। लास्ट में क्या हुआ, 2014 में जब बीजेपी जीती, सिर्फ जो भी इन्होंने जातिवाद में बांट रखा था, गुर्जर, ये ब्राह्मण, दलित, सब वो सब एक हो गए, हिंदुओं की बात होने लगी, तो हिंदुत्व मजबूत हो गया। फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी मैं वही 4% कट्टरपंथी वोटरों के लिए खुश करने के लिए उलझुल बयान दे रहा हूँ, रामचरितमानस जला रहा हूँ, राम को गंदा बोल रहा हूँ, शिव जी को गंदा बोल रहा हूँ, द कश्मीर फाइल्स के विरुद्ध में बोल रहा हूँ, केरला स्टोरी के विरुद्ध में बोल रहा हूँ। यही सब करते करते तुम 300 सीट से 3 सीट पे आ गए, लेकिन अभी भी तुम्हारी बुद्धि नहीं खुल रही। तुम्हारे लिए हमारे हिंदुओं में एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही चीज़ का ये काम कर रहे हैं। इनकी बुद्धि इतनी खराब हो गई है कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो 130 करोड़ में से 100 करोड़ मेजॉरिटी है, हमें उसको खुश करना चाहिए, हमें उसको साथ लेके चलना चाहिए, तब जाके हम जीतेंगे मेजॉरिटी के साथ। ये उन्हीं के विरोध में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनके विरोध में जा रहे हैं, इसीलिए हारते चले जा रहे हैं। 70 साल से नॉर्थ ईस्ट में थी कांग्रेस, लेकिन अब वो राज्य भी छोड़ चुकी है। राहुल गांधी जहां जहां चरण रखते चले जा रहे हैं, वहां से हारते चले जा रहे हैं। महाकाल मंदिर में ही दर्शन करेंगे, लेकिन वहीं बोलेंगे कि ये तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है। ऐसे तो इनके स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। तो कहां से जीतोगे? तुम्हें जनता एकदम एंटरटेनमेंट के रूप में लेना शुरू कर चुकी है। कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारे पास अभी भी समय। और बजरंग दल ऐसा दल है, कुछ भी आप देख लो, सर तन से जुदा कहीं भी होता है, हमारे बजरंग दल का ही सबसे पहले होता है। बजरंग दल को टारगेट किया जाता है। अगर केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई थी, आरएसएस बजरंग दल ने इनिशिएटिव लिया था, लोगों को खाना पहुंचाया, लोगों को टेंट बांटे। कोरोना में आप देख लीजिए, आरएसएस बजरंग दल सबसे पहले आके मदद करने आया। कहीं भी किसी को खून चाहिए होता है, बजरंग दल वाले सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं। लव जिहाद के खिलाफ बजरंग दल आवाज़ उठाता है, एंटी कन्वर्जन के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद आवाज़ उठाता है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में सिर्फ सरकारी काम नहीं कर रही है, सरकार के साथ जो जुड़े हुए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, करनी सेना, ये सब आप अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, तब जाके हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बनने की कगार पर है। पीएफआई नहीं कर रहा। आप मुझे ये पीएफआई की तुलना करते हैं बजरंग दल से। आप एक बात बता दीजिए, पीएसआई ने इस्लामिक स्टेट बनाने का पूरा वो किया था, 2047 तक गजवाए हिंद कर देंगे। बजरंग दल ने कौन सा बोला कि नहीं हम सबको भगवा में रंग देंगे, हम सबकी दाढ़ी काट देंगे, हम सबका वो बैन टोपी उतरवा देंगे या हरी चादर उतरवा देंगे, नहीं बोला। आप देखोगे मंदिर में हो चाहे मस्जिद में, वेस्ट पहन के एक ही कम्युनिटी वाले लोग जाते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई बजरंग दल वाला रामचरितमानस का, भगवत गीता का कसम खा के या फिर हनुमान चालीसा पढ़ के गया पहन के बॉम्ब ब्लास्ट करने? नहीं सुना होगा। अल्लाह अकबर बोल के सरतन से जुदा होता है। मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हर कट्टरपंथी जो विचारधारा है, जो सरतन से विचारधारा है, उसके खिलाफ हूँ।
हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं बोल, कोई बजरंग दल वाले ये नहीं बोलते कि जय श्री राम सरतन से जुदा, नहीं सुना होगा। जिहाद फी सबिलिल्लाह ये सब हमारे हिंदुस्तान में नहीं होता। हम यही बिलीव करते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है, हम सबको साथ में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ चलने वाले लोग हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना, तो जो हम अभी राम राज्य की मांग कर रहे हैं ना, वो बहुत जल्दी राम राज्य से स्विच होकर परशुराम राज्य पे आ जाएगा। फिर इनका जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर ये कब्र में ही नजर आएंगे। आपने कहा कि कहीं भी ज़रूरत की बात होती है सबसे पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता उतरते हैं ज़मीन पर, लेकिन ये चीज़ें शायद कांग्रेस को नज़र नहीं आती। उनको जो है मतलब उसका कट्टरपंथी वो दिखता है, उसको लगता है कि ये दंगे फैलाते हैं, मार काट करते हैं उनके साथ। सब में बजरंग दल सबसे पहले खड़ा होता है। कांग्रेस के नष्ट करने में, सपा के नष्ट करने में, जिन्होंने भी राम के खिलाफ काम किया उनको भी नष्ट करने में बजरंग दल सबसे पहले खड़ा हुआ है। इसीलिए उनको हजम नहीं होता कि हमारा भी विनाश का कारण बजरंग दल ही बना है। तो तुम सोच रहे हो बजरंग दल बैन हो जाएगा ना, तो अभी तुम्हारे चाचा जान, तुम्हारे नेहरू, तुम्हारे फादर ऑफ द नेशन, अंकल ऑफ द नेशन सब प्रयास करते रह गए, लेकिन बजरंग दल वहाँ का वहीं खड़ा है। तुम उनका एक पैर तो हिला नहीं पाए। अरे बजरंग बली की एक पूंछ में आग लगाई थी उन्होंने, पूरी लंका जला दी थी। तुम फिर से उनको छेड़ रहे हो। ऐसा ना हो तुम्हारी भी जो 3-4 सीट बची है वो भी नष्ट हो जाए, जल जाए। तो संभल जाओ, अभी भी तुम्हारे पास समय है। मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं बड़ा एक इशारा किया, जो जय बजरंग बली करके, जो जय बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की नली होता है ना, कांग्रेस की नली तोड़ चुके हैं। 3-4 सीट बचा हुआ है, बहुत जल्दी ऐसे ही विरोध करते। अब इनके खड़गे ही बोल रहे हैं कि हमने 80 मंदिर बनवाए हैं। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि नहीं बजरंग बली की जय, हम बजरंग बली के खिलाफ नहीं है। तो इनको भी, इन्होंने सोचा था कि मैं बजरंग बली को बैन करने की बात कर रहा हूँ, बजरंग दल को मैंने तुरुप का इक्का चल दिया, अब कर्नाटक बस मेरे झोली में आके गिर गया। लेकिन उल्टा पड़ गया। लेकिन जब इनको समझ में आया कि वो तुरुप का इक्का नहीं निकला, वो दुक्की निकली, तब इनकी आँख खुल गई। मोदी जी ने वहाँ से और एक 6 मार दिया, बादशाह चल दिया। तो इनका सबका सब जो भी प्लान था वो धरा का धरा रह गया। इसका रिजल्ट आपको 10 मई के जो चुनाव होने वाले उसमें आपको मिल जाएगा, चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल एकदम साफ साफ चुनाव में रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। भगवाई कर्नाटक बहुत जल्दी हो जाएगा। वहाँ पे जो मुल्ला मौलवी है ना, जो सपना देख रहे हैं कि हम हरा हरा झंडा सब जगह लगाएंगे, कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे हरा झंडा होगा, कांग्रेस के हेडक्वार्टर को हरे कलर से रंग देंगे, नहीं होने वाला। भगवा रंग खरीद के रख लो अभी से।